तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 3 की वर्कशीट, जो कि चैप्टर से है कितने पैर। ये हिंदी की वर्कशीट है, ठीक है। यूनिट आपकी 1 है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। अच्छे से लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। गुड लक। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है जो कि है सही और गलत, यानी कि जो कथन सही है उस पर सही का निशान लगाना है, जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। जैसे पहला देखिए क्या है, सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा ना पाठ में सभी जीवों के अलग अलग संख्या में पैर होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते, तो ये क्या है आपका सही है, ठीक है। बारिश में देखे ना आपने केंचुए, तो वो पेट के बल क्यों सरकते हैं? क्योंकि उनके पैर नहीं होते। नेक्स्ट है आपका 2 पैर वाले जीवों को क्या कहा जाता है? द्विपाद कहा जाता है। द्वि मतलब 2, पाद मतलब पैर, 2 पैर वाले। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद है। यस, चतुष मतलब 4 और पाद मतलब पैर, तो 4 पैरों वाले हैं गाय, भैंस, बकरी, तो ये आपका सही होगा। अगला देखिए ड, जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक हो सकती है। करेक्ट, ये भी हमने पढ़ा था पाठ में, तो ये आपका सही है। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, जिसमें आपको जीवों के पैरों की संख्या के अनुसार उनके नाम लिखने हैं। जैसे 0 पैर वाले कौन से हो जाएंगे? तो 0 पैर वाले आपका हो जाएगा केंचुआ और सांप। 0 पैर समझते हो ना, जिनके पैर नहीं होते, तो ये आपके हो जाएंगे केंचुआ और सांप। 2 पैर वाले, तो हम भी 2 पैर वाले हैं, तो मनुष्य हो गया। और पक्षी में आप किसी का भी नाम लिख सकते हो 2 पैर में, तो वो भी आपके 2 पैर के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 4 पैर वाले, तो गाय और भैंस, ठीक है, ये आपके 4 पैर में आ गए। 6 पैर वाले, चींटी के 6 पैर होते हैं, मक्खी के 6 पैर होते हैं। 8 पैर वाले में मकड़ी आ जाती है, ऑक्टोपस। ऑक्टो से तो नाम से ही पता चल रहा है ना, ऑक्टो मतलब 8। 8 पैर से जो अधिक में आते हैं वो कनखजूरा आता है आपका, और मिलीपीड, सेंटीपीड और मिलीपीड, ठीक है। ये आपका सेंटीपीड बोलते हैं इसको, केंटीपीड नहीं बोलते। तो ये मिलीपीड, ये आपके आ जाएंगे 8 पैरों वाले में। अब हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहा जाता है। आपको पता ही है, चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द आपको खोजकर बताने हैं, तो वो क्या होंगे? चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, ठीक है। चौराहा, 4 राहों वाला, जहाँ पे 4 राहें मिलती है उसे क्या कहते हैं? चौराहा। चतुर्युग, जहाँ पे 4 युगों का समूह। 4 युग आपको पता है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो उसको बोलते हैं चतुर्युग। इसी तरह से चौगुना चौगुना मतलब 4 गुना। चतुर्थी, हिंदू कैलेंडर में माह की चौथी तिथि को हम क्या कहते हैं? चतुर्थी। तो ये सारे 4 से ही मिलके बनते हैं शब्द। अब आप क्या जाते हैं खाली स्थान। तो पहला देखिए, इस अध्याय में अध्यापिका बच्चों से जीवों के डैश की संख्या के बारे में बातचीत करती है। तो किसके बारे में बातचीत करती है? पैरों के बारे में, जीवों के पैरों के बारे में। अगला प्रश्न, अध्यापिका बच्चों से पूछती है कि डैश के पैरों की संख्या कितनी हो सकती है? जीवों के, ठीक है, जीवों के कितने पैर हो सकते हैं? अध्यापिका बच्चों से पूछती है कि कीटों के डैश की संख्या कितनी होती है? कीटों के पैरों की, ठीक है। कीट क्या होते हैं? जो छोटे छोटे हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें कीट कहा जाता है हिंदी में। इसके बाद देखो, कनखजूरा के पैरों की संख्या, ठीक है। कनखजूरा के पैरों की संख्या डैश हो सकती है? अत्यधिक, बहुत ज़्यादा हो सकती है। अध्यापिका द्विपाद और 4 पैरों वाले जीवों के बारे में डैश बताती है। यहाँ पे क्या आएगा? बताती है। अब आते थे हमने एक शब्द वाले उत्तर, एक शब्द वाले प्रश्न है, 1 वर्ड आंसर, यानी कि आपको छोटा सा आंसर लिखना है। एक शब्द में ही कोशिश कीजिए इसका आंसर आप दे सको। इस अध्याय में किस विषय पर चर्चा की गई है? जीवों के पैरों की संख्या के ऊपर। अगला, चींटी के पैरों की संख्या क्या होती है? तो 6 होती है। चींटियों के कितने पैर होते हैं? 6। 4 पैर वाले जीवों का एक उदाहरण दे, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो जिनके 4 पैर होते हैं, जैसे कि आपकी गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, है ना, हाथी, सबके 4 पैर होते हैं। 2 पैर वाले जीवों का उदाहरण दे, तो इसमें आप मनुष्य लिख सकते हो, पक्षी, और पक्षी में भी आप किसी भी पक्षी का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं, जो आप थोड़ा सा बड़ा, यानी कि पूरी लाइन में पूरा वाक्य आपको लिखना है। द्विपाद किसे कहते हैं? तो जिन जीवों के 2 पैर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द्विपाद कहा जाता है। चाहो तो आप उदाहरण भी लिख सकते हो। द्विपाद के उदाहरण जैसे मनुष्य है, पक्षी हैं। कनखजूरा कैसे स्थानों पर पाया जाता है? तो कनखजूरा सीलन, जहाँ पर नमी होती है, और अंधेरे वाले स्थानों पर पाया जाता है। चतुष्पाद जीवों के 4 उदाहरण लिखो। तो चतुष्पाद कौन से होते हैं? जिन जीवों के 4 पैर होते हैं उनको चतुष्पाद कहा जाता है, ठीक है। और उनके उदाहरण क्या है? जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता।
मकड़ी के कितने पैर होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? तो मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टपाद। ठीक है, स्टपाद कहा जाता है 8 पैरों वाले। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को जीवों और कीटों के पैरों के बारे में जानकारी देना कि किस जीव के, किस कीट के कितने पैर होते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट थी कितने पैर से। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और बाकी वर्कशीट के लिए भी मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।